स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए। यस मैम। ओके। तो देखिए, हम लोग का कीवर्ड वाला सेक्शन स्किप हुआ था, तो हम लोग वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक अपना लास्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था टेक्निकल तक में। अब कीवर्ड्स की बारी है। देखिए, कीवर्ड्स जो बेसिकली एसईओ में होते हैं ना, दे आर ऑफ फोर टाइप्स ऑफ कीवर्ड। ठीक है। इन एसईओ वी हैव फोर टाइप ऑफ कीवर्ड्स, और इन टेक्निकल टर्म वी विल आल्सो से एसईओ कीवर्ड एज सर्च इंटेंट। एसईओ कीवर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंटेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये अभी इसलिए हुआ है, देखिए, प्रीवियस में जो ओल्ड एसईओ था, उसमें जब हम लोग कीवर्ड्स सेलेक्ट करते थे, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम लोग सेलेक्ट करते थे, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग सर्च करते थे कि किसकी डिमांड ज्यादा चल रही है मार्केट में। ठीक है, किस कीवर्ड्स पे। अ, आज भी दो हम लोग यहाँ पे जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो सर्च वॉल्यूम के ही रिगार्डिंग करेंगे, बट उसमें हम लोग के सर्च इंटेंट्स आ चुके हैं जो कि प्रीवियसली नहीं होते थे। अब देखिए, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एक तरीके से देखा जाए तो एसईओ में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सर्च इंटेंट। ठीक है। और जो कैंपेन्स में यूज होते हैं, मीन जो हम लोग पेड कैंपेन्स करते हैं इन गूगल एड्स में, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं कीवर्ड मैच टाइप। ठीक। अभी देखिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज। तो अपने जो कीवर्ड सर्च इंटेंट होते हैं, सर्च इंटेंट, ठीक है, सर्च इंटेंट, ये पहला आपका होता है ट्रांजैक्शन। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो इसको। फर्स्ट इज योर इंफॉर्मेशनल। ठीक है। सेकंड इज योर नेविगेशनल। थर्ड आपका कॉमर्शियल। ठीक है। एंड फोर्थ आपका ट्रांजैक्शनल। ठीक है। ये फोर टाइप्स के आपके कीवर्ड सर्च इंटेंट होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हो जाएगा तो प्लीज आप लोग बताना मुझे। आप लोग नोट डाउन कर लोगे ना? प्लीज मुझे एक बार आप बोल देना, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। डन? विशाल, आयुष, महनास। यस मैम। ओके। सी, इंफॉर्मेशनल, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इंफॉर्मेशनल टर्म की, तो कीवर्ड में जो इंफॉर्मेशनल होता है, इंफॉर्मेशनल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूजर हु वांट टू लर्न, मीन्स कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर कोई स्कूल, या फिर यूनिवर्सिटीज, ये सब आपके इंफॉर्मेशनल में आ जाती हैं। तो जहां पे से माने डिजिटल मार्केट प्रायोग है, प्रायोग कहाँ पे अपने आप को रिलाय करता है? इंफॉर्मेशनल में, क्योंकि वो आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, एसईओ अगर आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग को यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंगली ही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले अब आता है नेविगेशनल। नेविगेशनल कब होता है? जब नियर मी, नियर बाय, या फिर कोई स्पेसिफिक थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, जब यूजर कोई स्पेसिफिक थिंग्स को क्या करना चाहता है? आइडेंटिफाई करना चाहता है, देन इट्स नेविगेशनल। कॉमर्शियल, जब यूजर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल। एंड ट्रांजैक्शनल, जब यूजर आपका रेडी टू बाय होता है, मतलब आपके किसी थिंग को परचेज करने के लिए वो कन्वे हो जाता है, या फिर वो उसको परचेज कर लेता है। तो ये फोर टाइप ऑफ आपके एसईओ यूजर इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं। अब इसमें कोई मैम, हाँ, बोलिए। नेविगेशनल समझा देंगे दोबारा? हम चारों एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, आपके जो एसईओ में फोर टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, दे आर इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल एंड कॉमर्शियल और ट्रांजैक्शनल।
अब इसे यूजर इंटेंट कीवर्ड्स भी बोलते हैं या फिर सर्च इंटेंट कीवर्ड्स भी बोलते हैं। मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब इंफॉर्मेशनल में क्या होता है कि जब यूजर कोई चीज को सीखना चाहता है, जैसे लेट कंसिडर आपको जावा कोडिंग सीखनी है, तो आप क्या सर्च करोगे? जावा कोर्सेज या जावा इंस्टीट्यूट या बेस्ट जावा कोर्सेज सर्टिफिकेशन। ये आपके क्या हो गए? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो गए, जिससे आपको चीजों के बारे में पता चल रहा है। नेविगेशनल, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्च करना है बेस्ट रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप नियर मी। लेट कंसिडर कॉफी शॉप नियर मी। तो जो नियर मी वाला थिंग आ जाता है ना, या कॉफी, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो कॉफी शॉप इन मनाली, या एक्सवाइजी कोई भी चीजों को, नियर मी, नियर बाय सिटी एरिया, जब आप इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हो ना, दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल। बिकॉज उसमें आपको डायरेक्शंस भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म को सर्च कर रहे हैं। ठीक। अब आपका आता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का कहता है कि जैसे लेट कंसिडर आपको शूज को परचेज करना, सॉरी शूज को आपको वो करना है, डिस्क्रिप्शन या फिर उसके ओवरव्यूज देखने हैं। तो आपका क्या आएगा? बेस्ट बास्केटबॉल शूज। तो उसमें आपको नाइकी मिलेगा, एडिडास मिलेगा, और भी एक्सवाइजी जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको जो बेस्ट लगेगा वो आप क्या करोगे? उसको परचेज करोगे। जब आप परचेज करते हो तो आप ट्रांजैक्शनल में चले जाते हो। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं। कॉमर्शियल में बस आप एक ओवरव्यू लेते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, और जब आप किसी चीज को परचेज कर लेते हो या फिर आप रेडी टू परचेज में होते हो, वो आपका ट्रांजैक्शनल में हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया हम लोग फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं। विशाल, आयुष, महनाज, सुप्रियो, यस सबको मैम। ठीक है? अब देखिए, आ, हाँ, अब आप, हम लोग के देखिए कीवर्ड्स इसलिए हम लोग को समझना है। अब कीवर्ड्स के लिए आपको एक्सेल का भी यूज करना बहुत जरूरी है। बेसिक एक्सेल तो सबको यूज करने आता होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टूल्स का यूज करके क्या करेंगे? चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। 2 तरीके से कीवर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल मीन्स कैसे करते हैं वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एंड सेकेंड इज वाया यूजिंग टूल्स। ठीक है। टूल्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, फ्री वाले जो टूल्स होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट पेड वाले टूल्स आपको क्वालिटी कीवर्ड्स देते हैं। फ्री वाले, क्योंकि फ्री वाले में उनका जो डेटा आपको मिलता है ना, वो 100% गारंटी नहीं है कि वो आपका बोल सकते हैं प्योर डेटा हो। मे बी वो आने वाले या फिर आफ्टर 2 डेज बाद वो क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। बट पेड टूल्स जो आपके होते हैं वो आपको क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब मैनुअल कीवर्ड कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लेट कंसिडर मैंने यहां पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जी सब भूल जाइएगा। मेरा कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। लेट कंसिडर अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखो आपको रिलेट, मतलब इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिलना स्टार्ट हो जा रहे हैं, जो यूजर क्या करता है? गूगल पे सर्च करने की कोशिश करता है। कुछ यूजर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे सर्च कर रहे हैं, बिकॉज मेरे लोकेशन को वो ट्रैक कर रहा है इस वजह से। कुछ फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन बाय गूगल। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, या फिर ऑनलाइन फीस आफ्टर 12th नियर मी सर्टिफिकेशन मुंबई एंड फॉर बिगनर्स। ये आपके मैनुअल सर्चेस होते हैं। अब लेट कंसिडर, मैं मेरा कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विच इज द कोर कीवर्ड। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग था। उसके रेलिवेंट में मुझे क्या मिला? ये मैनुअल सर्चेस मिले। लेट कंसिडर मैंने अपने इसमें ये पुट किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन। ऑनलाइन के रिलेटेड अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कैसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स बाय गूगल, या फिर एक्सवाइजी, ये सब आपके मैनुअल सर्चेस हो जाते हैं। इसमें से आप लोग को जो सही लगते हैं कीवर्ड, मतलब एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर के इंटेंट से, ठीक है, आपको क्या लगता है
किस कीवर्ड की, देखिए ये एक प्रिडिक्शन है, मैनुअल थिंग एक प्रिडिक्शन होती है। मैनुअली आप ये भी नहीं बता सकते हो किस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैन्युअली आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते किस कीवर्ड पे कितने क्या हो रहे हैं, सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं। बट ये मैनुअल सर्चेस आप इसको पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मेरा एक कोर कीवर्ड हुआ, सेकंड मेरा कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन विच आई कैन यूज इन माय कंटेंट। फिर मेरा दूसरा हो गया कीवर्ड, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज क्यों यूज करना पड़ा, बिकॉज अगर कोई गूगल एड्स ही सीखना चाहता है तो अगर गूगल वर्ड आ रहा है तो मेरी भी रिलायबिलिटी यूजर को दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्या हो जाते हैं आपके मैनुअल सर्चेस। आप इनको पिक करके एक एक्सेल शीट में क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट चाहो या नोट पैड में, लेकिन टेक्निकली एक्सेल शीट का यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पुट कर सकते हो। वो कैसे पुट करना है, कैसे चार्ट बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैनुअल सर्चेस है, मैनुअल कीवर्ड्स को कैसे पिक करना है वो आप लोग को समझ में आया क्या? विशाल, सुप्रियो, मेहनाज, आप सब लोगों को नो मैम। नहीं आया? ठीक है, देखिए कीवर्ड्स जो होते हैं ना आपके, वो दो तरीके से हम लोग पिक करते हैं। क्योंकि कीवर्ड्स क्यों पिक करते हैं, पहले ये बात करते हैं। हम लोग को कंटेंट राइटिंग करनी होती है वेबसाइट में, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में भी हम लोगों को कीवर्ड्स का यूज करना होता है। कीवर्ड्स मतलब कि अगर हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन पुट कर रहे हैं इस जगह पे, तो अगर आप देखो तो कोर्स एरा आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रो विद गूगल आ रहा है, यूडेमी आ रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन का कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है अपने कंटेंट में। अब एसईओ जो होता है वो कैसे रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, एसईओ हम लोग रैंकिंग के लिए तो यूज कर रहे हैं ना। तो जब तक हम लोग रैंकिंग कीवर्ड्स का यूज नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो हमारी वेबसाइट या पर्टिकुलर कोई भी सिंगल वेब पेजेस कैसे गूगल के रैंक पे आएगी। तो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना और पिक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कल जैसे क्लास में विशाल ने पूछा था कि रियल एस्टेट वाले वेबसाइट्स को क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को विशाल का क्वेश्चन याद होगा तो अब देखिए, रियल एस्टेट एक डिफरेंट टर्म, मतलब एक डिफरेंट सेक्टर आ जाता है। लेकिन अब बात क्या आती है कीवर्ड्स की। जैसे कि जो थर्ड पार्टी जितनी भी कंपनीज थी, नो ब्रोकर, 99 एकर्स, एक्सवाईजी, कुछ भी जो वहां पे था, हाउसिंग एंड एक्सवाईजी जो भी रियल एस्टेट का था, वो लोग एक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं। वो लोग इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं रैंकिंग में आने के लिए। अब मानिए आपको अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लेकर आना है, एट द एंड ये सारे जो सर्चेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे एसईओ के सर्चेस हैं, ठीक है। ये सर्चेस हम लोग को कैसे दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों ने इस कीवर्ड का यूज किया है। चाहे वो कोर्सेरा का कंटेंट राइटर हो, चाहे वो गूगल ग्रो विद गूगल का हो, चाहे वो यूडेमी का हो। तो कीवर्ड एक बोल सकते हैं कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जिस तरह से कीवर्ड का यूटिलाइजेशन अपने कंटेंट में, अपने पेजेस में करेंगे, वैसे ही वो ग्रो करेगा। इतना समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। पक्का सबको? अब जी। देखिए, कीवर्ड हम लोग दो तरीके से सर्च कर हेलो सकते मैम। हैं। कोई कुछ कहा क्या? हेलो। ये तो सब म्यूट हो, बोल कौन रहा है? सुप्रियो आप हो क्या, हेलो। मोहित या आयुष? आयुष हाँ बोल रहे हैं आयुष, मैम। हाँ बोलिए ना। कीवर्ड रखने की कोई लिमिट होती है कि हाँ जितने होती भी है रख ना, सकते हैं? नहीं, डिपेंड कि कितने वर्ड्स का कंटेंट आपके वेब पेज पे हो रहा है।
अगर आप पूरे पेज पे 500 वर्ड का कंटेंट लगते हो तो आपको सिर्फ वन टाइम कीवर्ड का यूज करना है। अगर आप अब मोर देन 500, लेट कंसिडर आप 2000 वर्ड का कंटेंट रखते हो, ठीक है, अपने पेज पे, तो आप कीवर्ड डेंसिटी 1% तक यूज कर सकते हो, विच मीन्स आप 2 to 3 टाइम्स यूज कर सकते हो या फिर 4 टाइम्स मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट में वर्ड्स कितने हाँ। हैं और आप किस तरह के कीवर्ड का यूज कर रहे हो। समझ में आया ना? डिपेंड करता है। जैसे मानिए ये प्रायोग की यस वेबसाइट यस। है, ठीक है, और लेट कंसिडर ये एक पेज हम ओपन करते हैं, ठीक है, फुल स्टैक। अब इस पूरे पेज पे, ठीक है, कितना वर्ड का कंटेंट है? अब वो 2000 का है, 3000 का है, 4000 का, डिपेंड करता है जिसने भी कंटेंट लिखा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब जावा में, अब ये आपका कौन सा पेज है? फुल स्टैक डेवलपमेंट का। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में कौन से तरह के कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग को कितनी बारी किस किस पैराग्राफ में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कितने वर्ड्स का होगा? हार्डली हमको लगता है 70 वर्ड्स होंगे या फिर लेस देन होंगे। तो मानिए इस 70 वर्ड्स में हम लोग या तो 0 टाइम यूज करेंगे या तो 1 टाइम यूज करेंगे। तो इस तरह से जो आपका कोर कीवर्ड होता है, जो आपका रैंकिंग कीवर्ड होता है या फिर फोकस कीवर्ड होता है, जो आपकी वेबसाइट को रैंक के लिए हेल्प करता है, तो ये आपका कौन सा है? मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो पूरे पेज पे मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट, लेट कंसिडर ये 2-3 thousand वर्ड्स का कंटेंट है, तो हम लोग 6 टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स सर्च करता है तो मेरी पेज भी उसको वहां पे विजिबिलिटी शो करनी चाहिए। समझ में आया आयुष कि कैसे यूज यस करना मैम। है? यस ठीक है। यस मैम। अब देखिए, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग के जो कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली हम लोग दो तरीकों से उस कीवर्ड्स को सर्च आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर मैनुअल एंड सेकंड वाया यूजिंग टूल। तो मैनुअल में क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट पुट किया, मुझे इसका आइडिया प्रॉपरली नहीं है बट हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने कीवर्ड पुट किया, इसके रेलेवेंट में पेजेस आने लगे, ठीक है, जितने भी मीन फुल स्टैक को क्या करते हैं बता रहे हैं, चाहे वो मोंगो डीबी करके डेटाबेस करके हो, सिंपली लर्न हो, गीक्स एंड गीक्स हो, या फिर आपके और भी एक्स वाई जी, जो भी आपके पेजेस हैं, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पे आ जा रहे हैं। अब मैनुअल सर्चेस की बात करते हैं। मैनुअल सर्चेस कैसे किया जाता है? आपको अपने बिजनेस के बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के बाद आपको ये पता होना चाहिए एज अ यूजर, अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट होती तो आप गूगल पे किस तरह के कीवर्ड्स को पुट करते, ठीक है। अब मेरा जो कोर कीवर्ड है मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट है। यूजर्स किन किन तरह से सर्च कर रहे हैं? सी, मीन स्टैक वर्सेस फुल स्टैक डेवलपर सैलरी, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, या मीन मर्न स्टैक, मतलब पार्ट है, मीन एंड मर्न आपका इसका पार्ट है जावा का। तो ये आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं। लेट कंसिडर मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स पे क्लिक किया, इसके बाद जब हम यहाँ पे गए तो मुझे सर्टिफिकेशन, फीस, सैलरी, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई? प्रोवाइड हो गई। अब अगर आप, समझिएगा, अगर आप अपने वेबसाइट में कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो सिर्फ एक कीवर्ड पे तो काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ एक कीवर्ड पे, जो फोकस कीवर्ड होता है वो आपके ऑल ओवर वेबसाइट कंटेंट पे डिपेंड करता है। वेबसाइट बोले या वेब पेज कंटेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कोर कीवर्ड होता है। उसके सिवा भी आपको कुछ टर्म्स का यूज करना पड़ता है, जैसे सर्टिफिकेशंस, फीस, डेवलपर, या फिर XYZ जो भी आपके हैं, इस तरह की भी टर्म्स का आपको यूज करना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कीवर्ड्स को पिक करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? कीवर्ड्स को पिक करते हैं। अपने कीवर्ड्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कीवर्ड को हम लोग फोकस कीवर्ड कहते हैं, जो हमारे पूरे वेबसाइट के पेजेस को रैंक करने की कोशिश करता है, वेब पेजेस को, ठीक है।
और कंटेंट के अंदर अपार्ट फ्रॉम फोकस कीवर्ड हम लोग और भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, फीस, या फ्यूचर, एक्सवाइजी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, कीवर्ड्स को पिक करना होता है। पिक कर पिक करना का मतलब ये नहीं होता कि वेबसाइट पे पुट ही करना है। इसके बाद हम लोग इसके सर्च वॉल्यूम को देखते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टीज को देखते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टीज क्या कहता है, मानी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा, बट कीवर्ड डिफिकल्टी क्या कहता है कि लेट कंसिडर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स जो है ना, वो मान लीजिए 40% है, तो मतलब 40% जो लोग हैं जिनकी वेबसाइट्स रिगार्डिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की है, वो इस कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो होती है कीवर्ड डिफिकल्टी। देन आपका आ जाता है कीवर्ड कंपटीशन, कि उस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है, हाई है, मीडियम है कि लो है। तो ये तीन सेक्टर्स में आपका क्या होता है, कीवर्ड हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं। पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे, फिर हम लोग ये पता लगाएंगे कि अब इन लिस्ट में से हम लोगों को किन कीवर्ड्स का यूज अपने कंटेंट में करना है। मे बी हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली नहीं समझ में आएगा। Ma'am, one thing here, हाँ बोलिए। like if I have a primary keyword and also some I use secondary keyword in my web हम्म page, हम्म हम्म like 2 or 3 secondary keyword I use in my page. हम्म। So, ma'am, in that case, can I rank our website or like web page, like using that secondary keyword also? नहीं, सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड ही आपका पेज को रैंक करता है। सेकेंडरी कीवर्ड इज जस्ट अ स्टेपनी कि आपके पेज के कंटेंट को ग्रो करने के लिए होता है। Okay. प्राइमरी कीवर्ड ही आपके वेबसाइट को ग्रो करता है। That means crawler only specify the primary keyword as our main or like ranking एग्जैक्टली keyword point of view. एग्जैक्टली तो प्राइमरी कीवर्ड को हम लोग रैंकिंग कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इधर फोकस कीवर्ड से। तो क्रॉलर सिर्फ उसी कीवर्ड्स पे फोकस करता है। सेकेंडरी कीवर्ड इज जस्ट अ स्टेप, नहीं कि आपको कंटेंट के अंदर आप बार बार प्राइमरी कीवर्ड का मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका ब्लैक हैट एसईओ में आ जाएगा। Yes, इसलिए हम yes. लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स को पुट करते हैं कि अपने कंटेंट को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वे में वो क्रिएट कर सके। So, ma'am, percentage wise, like how much I used the primary keyword in my content, like 5%, सी 4%. एक्चुअली सी, ये कोई फिक्स नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए। जैसे हम लोग कीवर्ड डेंसिटी, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो कीवर्ड Yes. डेंसिटी के ऊपर है। Density, yeah, ठीक है, right. हाँ। कीवर्ड डेंसिटी, अब कीवर्ड डेंसिटी जो होती है ना, वो आपकी टेक्निकली डिपेंड करती है क्या बोलते हैं, कंटेंट पे, कि आपके पूरे वेब पेज पे कितना कंटेंट लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्ड काउंट कितना है आपके उस Mm-hmm. पे, पेज पे। Mm-hmm. उस पे कीवर्ड डेंसिटी होता है। अगर मानिए 1000 वर्ड का कंटेंट है, तो 2% डेंसिटी हो गई। 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो 0.1% मतलब डेंसिटी हो गई। तो आपके पूरे पेज पे कितना, आप बोल सकते हो, टोटल वर्ड काउंट आ रहा है ना, उस पे आपकी कीवर्ड डेंसिटी रिलाई करती है। Okay, okay, तो ma'am. ये कोई फिक्स नहीं है एक्चुअल में। इसका एक फॉर्मूला भी है, चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मतलब मुझे याद है, मैं इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। कीवर्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर Ma'am, ऑफ, just do हाँ, one thing now, ma'am. Like, type it in the notepad and send that notepad in our हाँ, एक WhatsApp सेकंड group. रुकिए, मेरे That is पास ना more helpful, ma'am. एक सेकंड। नोट पैड से बेटर मेरे पास ये रखा हुआ है शीट, तो हम इस पे प्रिपेयर Yes, करते हैं। yes, ma'am. Just type in the sheet and हाँ, share with that. बिकॉज वो चार्ट में ना नोट पैड भी मुझे इतना वो नहीं लगता, हम इस पे आपको प्रिपेयर करके देते हैं। तो क्योंकि आपका और आयुष का क्वेश्चन मोस्टली सिमिलर था, लेकिन हाँ, ये इनका भी क्वेश्चन, विशाल और आयुष दोनों का ही सही है कि कितना डेंसिटी होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी भी एक पार्ट आता है अपना। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली स्पेसिफिक, आप बोल सकते हो, टोटल वर्ड काउंट पे क्या करता है, रिलाई करता है। उसके सिवा वो कहीं पे रिलाई नहीं करेगा आपका। क्या होगा, हाँ, ठीक है। मैं लैपटॉप थोड़ा सा पुराना हो चुका है इस वजह से
लेकिन हम इस पे प्रिपेयर आपको करते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, ये आपका हम कीवर्ड्स टॉपिक ही डाल देते तो मे बी ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कीवर्ड्स हो गए। यहाँ पे आपका यूजर इंटेंट, पॉपअप कितना आता है, यूजर इंटेंट, हम पूरा एक बार आपको वो चार्ट बना के दे देते, यूजर इंटेंट कीवर्ड्स और सर्च इंटेंट कीवर्ड्स सेम थिंग है। सर्च इंटेंट कीवर्ड्स, ठीक है, ये Yes. आपका हो गया। अब देखिए, यूजर इंटेंट कीवर्ड्स और सर्च इंटेंट कीवर्ड्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो आपका इंफॉर्मेशनल, ठीक है, Yes. देन आपका आता है नेविगेशनल, नेविगेशनल, देन ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल एंड कॉम। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या बोला आपने एक्चुअली? ट्रांजैक्शन मतलब जब आप कोई चीज को बाय करने जाते हो, ओके, नियर टू बाय गॉट होते हो, इट, गॉट परचेज करने के लिए, तो वो आपका ट्रांजैक्शनल हो जाता है। एंड इट। कॉमर्शियल, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला, की वर्ड डेंसिटी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रख, स्पेलिंग का आप थोड़ा देख लेना मेरा, हाँ, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मेरा कीपैड भी पुराना हो चुका है इस वजह से। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला क्या कहता है आपको, कीवर्ड डेंसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर, UMBER, ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स की वर्ड्स अपीयर, ठीक है, हम्म, क्लोज, डिवाइड बाय मतलब अपॉन, टोटल डिवाइड नहीं है, अपॉन का साइन है, मतलब जस्ट हम्म। नीचे वो, उसको हम नहीं ला सकते स्लैश को इस वजह से, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल, ऐसे नहीं ब्रैकेट में ही लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, या वर्ड्स काउंट आप बोल भी सकते हो, मतलब जो आपको करेक्ट हम्म, लगे, इनटू 100, इनटू 100, 100, ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम लोग और बोल सकते हो डिफरेंट, उसमें अगर हम डेफिनेशन के तौर पे अगर इसकी हम बात करें कीवर्ड की, तो लेकिन सबसे पहले हाँ एक चीज और हम लोग बात करते हैं। कीवर्ड डेंसिटी जैसे मैंने बोला अभी, कि डिपेंड करता है आपका कितना वर्ड काउंट है, ठीक है। हम्म, हम्म, कीवर्ड भी आपके बहुत वैरायटी होते हैं, जैसे मैंने बोला कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कीवर्ड डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, एंड कीवर्ड कॉम्पिटिशन्स पे डिपेंड करता है। अब कीवर्ड आपका लो कीवर्ड डेंसिटी भी होता है, हाई कीवर्ड डेंसिटी भी होता है, एंड मीडियम कीवर्ड डेंसिटी भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कम कंटेंट में, लेट कंसिडर आप अगर 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, ठीक है, और 1000 वर्ड्स का क्या है, कंटेंट है, एंड आप यूज कर रहे हो, लेट कंसिडर 15 फोकस कीवर्ड मीन रैंकिंग कीवर्ड, ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये आपका ब्लैक हैट में चला जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, कीवर्ड स्टफिंग, हम्म, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग क्यों होती है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम रैंकिंग कीवर्ड का यूज करेंगे ना, बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट ग्रो करेगी, जो कि सच है, बट उतनी ही जल्दी गूगल हटा भी देगा, मतलब ब्लॉक भी कर देगा, ठीक है। तो ये अपने को यूज नहीं करना है, ठीक है, या नॉट यूज कीवर्ड स्टफिंग, ठीक।
तो डिपेंड क्या करता है अपनी कीवर्ड डेंसिटी। जब आप प्लगइन्स का यूज करते हो, प्लगइन्स मतलब जब आप एसईओ करने के लिए प्लगइन यूज करते हो। अब प्लगइन भी देखिए दो तरह, दो प्लगइन इसके अंदर आपके आते हैं। फर्स्ट इज योर योस्ट एसईओ, जिसमें हम आपको काम सिखाएंगे। योस्ट एसईओ 97% लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं योस्ट एसईओ प्लगइन। दूसरा आपका है रैंक मैथ एसईओ, रैंक मैथ एसईओ। तो इन दोनों प्लगइन्स की एक खास बात है, बोल सकते हैं एक बेस्ट क्वालिटी है, वो क्या है कि जब आप इसको यूज करते हो ना, तो ये आपको कीवर्ड डेंसिटी बता देता है कि आपके पेज पे इतना वर्ड काउंट है। ठीक है, बिकॉज सी अपने से इतना कैलकुलेशन करना इज टू ट्रिकी। ठीक है, हम्म। इतना नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए जब हम लोग ये प्लगइन्स को यूज करते हैं, वो यूज करना भी आपको बताएंगे। तो ये जब प्लगइन आप यूज करते हैं, और जब आप अपने वेब पेज, हर एक सिंगल पेज का एसईओ करना पड़ता है, ठीक है, तब आपकी पूरी वेबसाइट साथ मतलब नहीं होती, पैरेलली चलती है, ग्रो करती है, वैसा होता है। तो जब आप इन प्लगइन्स का यूज करते हो ना, और अपने वेबसाइट्स में आप कंटेंट को पुट करते हो, तो ये प्लगइन्स आपको बता देता है कि आपको कितना कीवर्ड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू वर्ड काउंट यूज करना है। तो गॉट इट। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेट कंसिडर योस्ट एसईओ रैंक मैथ बोलते हैं आपकी वेबसाइट में 3000, मतलब वो तो बहुत ज्यादा हो गया है, बट लेट कंसिडर 3000 वर्ड का कंटेंट है। ठीक है, तो वो खुद बता देगा कि आपको 3% मीन्स आपको 10 to 15 टाइम्स क्या करना है, अपने फोकस कीवर्ड का यूज करना है। तो ये आपको खुद उसका आइडिया दे देता है। ठीक है। गॉट अब इट। देखिए इसके बाद आपका, हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा। ठीक है। अब देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए, ये हम लोग अभी डिस्कस ही किए थे कि अपना जो कीवर्ड, सॉरी, अपनी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो नेचुरल लैंग्वेज में ही यूज होनी चाहिए। मतलब जो कन्वर्सेशनल हो, जो मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, वैसे ही यूज होनी चाहिए। बहुत हाई वर्ड्स का यूज मत करें, बिकॉज हम लोग नॉवल नहीं लिख रहे हैं इंग्लिश राइटर की। हम लोग इंडियन से, तो हम लोग को कन्वर्सेशनल लैंग्वेज की ही आदत है। जितना आप कन्वर्सेशनल और अंडरस्टैंडिंग वाले कंटेंट को लिखेंगे, उतना ज्यादा आपका जो एआई है, एईओ है और एसईओ है, वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज, जनरली अगर कोई आपसे ये भी पूछे कि कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1% से 2% में ही रिलाई करती है, इससे ज्यादा वो नहीं करती है, क्योंकि उतना कंटेंट भी हम लोग पुट नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली कीवर्ड डेंसिटी आपकी जो होती है 1% to 2% ही होती है कंटेंट के रिगार्डिंग। दूसरी चीज, अब क्या बोलते हैं, हम लोग एक और चीज भी मेरे दिमाग से निकल रही है। आपका कीवर्ड डेंसिटी मैंने बता दिया, प्लगइन बता दिया, कौन से कीवर्ड्स यूज नहीं करने, कीवर्ड इंटेंट हो गया, कीवर्ड फॉर्मूला हो गया, कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है अपने को। दूसरा, हाँ, अपने वेबसाइट्स में ना कुछ चीज को फॉलो करिएगा प्लीज। वीडियो कम पुट करें, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा पे कंटेंट, मतलब अपनी वेबसाइट का कंटेंट लेके। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मानिए हम इसको सेव कर देंगे। ये कहाँ गया, मानिए प्रायोग की वेबसाइट है। गूगल को ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता, ये थोड़ा सा हम schema.org की तरफ जा रहे हैं, बट उसको हम लोग सेपरेट भी सीखेंगे, क्योंकि हम लोग कीवर्ड पे बात करें, इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर डेटा इन schema.org का क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो अपनी जो वेबसाइट होनी चाहिए ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि कौन सी हेडिंग है, कितने हेडिंग में कितना कंटेंट लिखना है, इमेज में कौन सा ऑल टेक्स्ट है। मतलब एक होता है ना सिर्फ कंटेंट 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 पुट कर देना, कोई सेंस नहीं बनता। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका वेबसाइट। कौन कौन से पेजेस ऐड ऑन करने हैं, उन पेजेस में कैसे कैसे कंटेंट्स को लिखने हैं। हमेशा वेबसाइट परचेज करने से पहले, जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं, तो उससे भी पहले आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आपको अपने वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस चाहिए, एंड उनका पहले ही कंटेंट प्रिपेयर करके रखिए। देन आप अपने डेवलपर से बोल सकते हैं कि डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद कि आप अब वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव गुड लुक्स दो। जितना सिंपल सोबर और जितना अट्रैक्टिव और कैची चीज रहेगा ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, amazon की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मिंत्रा की वेबसाइट है, आपको यूजर फ्रेंडली कौन सी वेबसाइट लगती है? जरूरी नहीं सबका आंसर सेम हो। मे बी किसी को amazon लगती होगी, मे बी किसी को फ्लिपकार्ट लगती होगी, मे बी किसी को मिंत्रा लगती होगी, बिकॉज दे बहुत सबका अपना अपना ओपिनियन है। एक कंफर्टेबलनेस होती है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट भी होती है। जितना नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्ड विथ कंटेंट आपका रहेगा आपके वेबसाइट में ना, उतना लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जितना आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे और बहुत ब्राइट कलर्स का यूज करोगे ना, उतना ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती है, यूजर फ्रेंडली नहीं होती, इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरी चीज, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। एंड लास्ट, आपका जो ये है वेबसाइट लोडिंग टाइम है, वो बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए। जो वेबसाइट लोडिंग टाइम भी आपकी होती है, वो भी आपकी आई थिंक सो 10 सेकेंड्स के ही अंदर में आपकी ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी वेबसाइट को बहुत इजीली क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब दूसरी चीज, ये बहुत सारे टूल्स भी होती हैं। 10 सेकेंड्स अंदर मतलब 5 सेकेंड्स के अंदर, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स के अंदर आपकी ओपन हो जानी चाहिए वेबसाइट फोन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी पेज स्पीड को देखने के लिए। हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बात करते हैं। यहाँ पे पेज स्पीड टूल भी आता है, हम पेज स्पीड टूल्स भी आपके आते हैं, तो वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक आपका होता है पिंगडम, ठीक है। और एक आपका होता है जीटी मैट्रिक्स करके, जी टी मैट्रिक्स करके, ठीक है। ये दो आपके अच्छे टूल्स हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो इसमें, Ma'am, ठीक। हाँ। ma'am, one thing, like if I have a website like, yeah, in Prayug, your like हाँ। digital marketing course is one of primary keyword, हम्म। and let's assume like I want digital हम्म। marketing course as a primary keyword of my हम्म। web page, and also I want keep if any users use SEO course, हम्म। our page also came in the first rank in that keyword also. So what can I do in that situation, ma'am? Like ओके। our primary keyword is digital marketing course, but I हम्म। also want key SEO course is one of my code where I rank in the first in the रैंकिंग, हाँ, ranking. रैंकिंग में आपका है। सी, उसके लिए ना देखिए, दो तरीके से काम चलता है, जो जो आपका कहना है। तो Mhm, पहले क्या होता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका एक पेज हो गया, ठीक है, mhm, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका रैंकिंग के लिए हेल्प कर रहा है, बट आपको चाहिए कि अगर कोई एसईओ कोर्सेज भी स्पेसिफिकली सर्च करे, तो वो भी mhm. क्या होना चाहिए, रैंकिंग में आना चाहिए, Yes, yes, ठीक। right, तो right. उस, हाँ, तो उसके लिए देखिए दो तरीके की चीज होती हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि अपने इसको, इसी पेज को, डिजिटल Mhm, मार्केटिंग कोर्सेज पेज को एक ये पेज बनाओ, और इसमें आप रैंकिंग के संग एसईओ कोर्स पे भी इक्वली उतना ही ध्यान दो। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग जो है ये आपका फोकस कीवर्ड तो है ही, primary keyword, yes. हाँ, प्राइमरी कीवर्ड तो आपका है ही, Mhm, बट एसईओ को भी आप इसी की तरह यूज करो। दो ये प्राइमरी कीवर्ड की तरह हेल्प नहीं करेगा, बट समहाउ आप अगर अपने कंटेंट में पैरेलली, जैसे मानिए आप 5 टाइम्स इसका यूज कर रहे हैं, तो mhm. 5 टाइम्स आप इसका भी यूज करो। एक ये So, तरीका हुआ। so in that case, ma'am, crawler is not confused like which one is our primary keyword? नहीं, लेकिन आपको एसईओ का सेक्शन अलग बनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, तो लेट Uh-huh. कंसिडर इसी के नीचे आपने यहाँ पे एसईओ का कोर्स का आप बता दिए, और यहाँ पे आप एसईओ को डिस्क्राइब कर दिए। एक ये Okay. तरीका। और Okay. सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आप एसईओ का एक अलग से पेज बना दो, स्पेसिफिकली सिर्फ वो एसईओ कोर्स का पेज बना दो आप। Okay. मैम तो Okay. वो, इसमें जैसे हाँ, बस हाँ, मैम, बोलिए ना, मेहनाज थी क्या आप? हाँ जी मैम, हाँ। इसमें अगर मतलब लिंक भी तो डाल सकते हैं, जैसे एसईओ की एक हाँ, तो उसके लिए आपको पेज भी वेबसाइट। बनाना पड़ेगा एसईओ को। लेकिन अगर आपको जैसे ये है कि बहुत जल्दी ग्रो करना है एसईओ के लिए, तो सबसे कन्वीनियंट तरीका यही होता है कि आप एसईओ कोर्स का डेडिकेटली अलग से एक पेज बना दीजिए, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक भी लगता है, और
गूगल को अंडरस्टैंड करने में इजी होता है कंपैरेटिवली। आप इसमें थोड़ा सा आप घौच पौच या वो कर दो, इससे बेटर है कि आप एसईओ का एक अलग से पेज बनाओ, वो ज्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा उस चीज को लेकर। So here I have one more questions like हम्म। if like Prayug have same course, हम्म। digital marketing and SEO is the same class, like हम्म। we provide the same class. हम्म। But if I created हम्म। different pages for that, हम्म। so like is that any confusion is creating or not? क्यों Like, कंफ्यूजन होगा इसमें? आप ये सोचो, डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑल ओवर कोर्सेज के बारे में बता दोगे, ठीक है। okay, लेकिन जब आप एसईओ का पेज बनाओगे डेडिकेटली, आप सिर्फ एसईओ के ही बारे में बताओगे, आप उसके शेड्यूल मोड्स डाल दो, ब्रोशर्स डाल दो, आप सेम कंटेंट वो कर दो, बट रिगार्डिंग एसईओ, रिगार्डिंग एसईओ आप उसमें एसईओ के सर्टिफिकेशंस के, आप किस तरह के एसईओ के सर्टिफिकेट्स देते हो, ठीक है, आप कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर कराते हो, ठीक है, उस but ma'am, मॉड्यूल्स। हाँ, courses are same, so that is not any issue for that. सी, अगर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स एसईओ कोर्स सर्च करेगा तो वो हाँ, रिलाय करेगा आपके पर्टिकुलर एसईओ वाले कोर्स पे। yes, अगर कोई right. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के ही बारे में पूरा पता चलेगा, हाँ, मतलब right. उसमें गूगल एड्स भी पता चलेगा उसको, एसईओ भी पता चलेगा, एनालिटिक्स भी पता चलेगा, सर्च कंसोल भी, एंड उसके टूल्स के बारे में पता चलेगा। हम्म, आप एसईओ का पेज बनाओगे तो आप एसईओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दो। आप कौन, हम कंटेंट बता रहे हैं आपको कि आप एसईओ में क्या डाल सकते हो, एसईओ के लिए कौन सा ट्रेनर आपको पढ़ाएगा, ठीक है, बेसिक हम्म, एसईओ क्या है, ठीक है, आपका सैलरी कितना स्टार्ट हो सकता है, जो जिसको मतलब यूजर को इसकी आदत है कि तभी वो कोर्स कर रहा है, कोर्स वही करेंगे जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर किन्हीं की लेट कंसिडर एसईओ कैसे ये बोल सकते हैं आप स्टार्टअप के ranking. लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। जब आप एसईओ सीखेंगे वी विल आल्सो टीच यू वर्डप्रेस, इन वर्डप्रेस हम लोग कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे, बिकॉज विदाउट वेबसाइट आप एसईओ का प्रैक्टिकल कैसे करोगे, Yes, right, जीरो है। आप right, ये yeah, बताओगे yeah. कितने मॉड्यूल्स कवर करवा रहे हैं हम लोग, साइट मैप है, रोबोट है, स्कीमा है, रिडायरेक्शंस है, H1 टैग है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब ये सारी टेक्निकल हम लोग तो एसईओ। फिर हाँ बोलिए। तो चाहे कोर्स सेम भी हो, इन दैट इज नॉट अ इशू। हम लोग हाँ को अगर दो उसके रिगार्डिंग दो पेज अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ इशू। हाँ, कोई इशू नहीं, लेकिन कोई कंटेंट चेंज हो जाएगा कंटेंट थोड़ा चेंज, हाँ कंटेंट। हाँ, तो मैम इन दैट केस हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, कैनोनिकल टैग भी यूज कर सकते हैं एज ए प्राइमरी पेज हम लोग। कैनोनिकल टैग हर पेज का बनेगा विशाल, चाहे ओके, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हो, एसईओ का हो, चाहे आपके और भी कोई पेजेस अगर आप बना रहे हो, ओके, कैनोनिकल टैग आपका सिंगल सिर्फ डोमेन के लिए नहीं बनता, हर ओके, एक सिंगल पेज के लिए बनता है। ओके, बिकॉज विदाउट ओके। कैनोनिकल टैग आपके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए अच्छा, कैनोनिकल टैग हम लोग यूज करते हैं, और वो हर एक पेज का बनेगा आपका। ओके, एवरी पेज यू यूज कैनोनिकल टैग। हाँ, ईच एंड एवरी पेज, अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस है ना, तो 10 के 10 पेजेस के कैनोनिकल टैग आएंगे, बिकॉज कैसे पता चलेगा कि ये आप ही के वेबसाइट का पेज ओके, है। तो इन एग्जांपल के तौर पे मैम, जैसे हम्म। प्रयोग हैव वन जैसे होम पेज आल्सो। सी, ये अभी प्रायो का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का था, हाँ, इसके व्यू सोर्स में गए, यहाँ हाँ, गए, कैनोनिकल, ये हम्म, देखिए ये कैनोनिकल का सिंटेक्स आ गया आपका, हम्म, ये। हम्म, तो इसमें आपका प्रायुक्त.com आप देख रहे हो स्टार्टिंग हम्म, में, इतना, हाँ, ये हाँ, आपका कैनोनिकल का ऑफिशियल थिंग आ गया कि जो ये यस, लाइव कोर्स ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, दिस इज द हाँ, पार्ट ऑफ प्रायोग। तो प्रयोग, अगर कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करेगा तो वो हम्म, किसका पार्ट होगा, प्रायोग का पार्ट होगा, प्रयोग तो का अब पार्ट। इसके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी। गॉट इट। तो दैट ये मीन्स हर एक पेज प्रयोग का होगा प्रयोग आपका। हैव डिफरेंट पेजेस फॉर जावा कोर्स और लाइक हाँ, पाइथन अब कोर्स और जैसे लाइक, ये तो आपका किसका हमने किया, इसका किया, मतलब डिजिटल आपका ये मार्केटिंग का। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इसका हाँ, किया आपका। हाँ, दूसरा अगर हम लोग आते हैं, लेट कंसिडर हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं, ये क्या आपका मर्न का है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक बार इसको, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम प्राइयो को एक बार वापस से ओपन करते हैं। बहुत सारे टैब ओपन होते हैं तो मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग करता है, इस वजह से मुझे क्लोज करना पड़ता है, आई एम सो सॉरी। तो लेट कंसिडर मर्न पे गए, मर्न मीन जो भी पे क्लिक हुआ है, ठीक है। हम लोग गए इसके व्यू सोर्स पे, पेज व्यू सोर्स पे, ठीक। देन कंट्रोल एफ एंड कैनोनिकल ऑलरेडी यहाँ पे पुट था, हम्म, सो ये इसका ओके, सिंटेक्स आ गया आपका यहाँ तक। गॉट तो इट सी, मैम, गॉट इट। प्रायोग एंड हर पेज का, बिकॉज कैनोनिकल टैग ही अश्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि दिस पेज इज अ पार्ट ऑफ प्रायोग। Got it. Well, तो Prayog हाँ, is our primary page,
हाँ, and the प्रायोग इज अ others, प्राइमरी पेज, yes, others are the part of the पार्ट ऑफ द prime. प्रायोग। Prime. एग्जैक्टली। Got it. Got it. ठीक है। Got it. Got it. ये हो गए हम लोग थे कहाँ पे, ठीक है, यहाँ वाला तक तो कंप्लीट हो चुका था ना। ये फ्लोटिंग कहाँ से आ गया, ठीक। अब Hmm. यहाँ पे हमने स्पीड टाइमिंग भी लिख दी है। कभी कभार इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि वेबसाइट लोडिंग स्पीड टाइम कितनी मिनिमम होनी चाहिए, तो 3 सेकेंड सबसे परफेक्ट होता है। ठीक है, 3 सेकेंड्स परफेक्ट होता है आपका। I mean, where हाँ। in page speed there are two हम्म। things are there, na? LCP and NCP, ma'am. यस 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 यस, एलसीपी एंड एनसीपी, बट वो आपका इस पे आ जाता है, गूगल सर्च कंसोल पे क्या करता है वो डिपेंड करता है। तो गूगल सर्च कंसोल जब आप मतलब अभी हम लोग जानेंगे उसके बारे में, तो उसमें Hmm. एलसीपी एंड एनसीपी के बारे में भी इन डेप्थ, मतलब हम आपको इसके आगे बताएंगे। हम थोड़ा सा पाथ से थोड़ा हट गए थे, लेकिन हाँ, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। Okay. लिंक Got it. कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं Okay. इसको। तो उसके डिफरेंस के बारे में भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अ, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लेट कंसिडर, यहाँ पे हम पहले सीरियल नंबर पुट करते हैं। ये मैंने गूगल शीट लिया है। गूगल शीट आप लोग को पता होगा, यहाँ पे अगर आप जाओगे अपने गूगल पे, यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा, और ये गूगल शीट आपका कहाँ गया, ये गूगल शीट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने गूगल शीट यहाँ पे ली है। तो सीरियल नंबर लेते हैं, डेट लेते हैं, देन की वर्ड्स लेंगे, उसके बाद की कीवर्ड्स वॉल्यूम लेंगे, की सॉरी कीवर्ड वॉल्यूम लेंगे हम लोग। ठीक है। देन इसके बाद क्या था, कीवर्ड डिफिकल्टी। Difficult. हाँ, कीवर्ड डिफि सॉरी डिफिकल्टी, एक और पार्ट आ गया, और लास्ट अपना था कीवर्ड कंपटीशन। कीवर्ड कीवर्ड कंपटीशन आपको ऑप्शनल है, अगर आप रखोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कीवर्ड डिफिकल्टी जरूर रखिएगा एंड वॉल्यूम भी रखिएगा। कीवर्ड क्या था, Competition. कंपटीशन, कॉम कंपटीशन। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं और टेबल के फॉर्मेट में लेकर, हम्म, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसको सबसे पहले टेबल के फॉर्मेट, कलर 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 कहाँ गया, ये आपका फिल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको एक उसमें लेकर आते हैं। हम्म। अरे, एक तो मेरा ये कीपैड भी ना सब चीज को गड़बड़ कर देता है। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं। अपना डेट आज क्या है, आज Mm, है 5, नहीं 7th 6, July. 6th 7 है, July. हाँ. 7 जुलाई। आप 7/7/2025 भी लिख सकते हो, डिपेंड कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने आता है कीवर्ड। तो लेट कंसिडर कीवर्ड, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही क्या करेंगे। 6 जुलाई। अ, कोई कुछ कह रहा है क्या, 6 जुलाई। 6 जुलाई है क्या, ओके 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 ओके। यस यस। 6 जुलाई, ठीक है, ये 6 जुलाई आपका हो गया। ठीक। अरे, Middle one, ma'am. जुलाई, 6 जुलाई आपका हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मेरा एक कीवर्ड है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग टूल्स का भी यूज करने जा रहे हैं। टूल्स कहाँ गया आपका, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स दिए हैं, मे बी एक दो स्किप भी हुए। कीवर्ड प्लानर है, उबर सजेस्ट है, एचआरएफ है, एससीएम रश है, मॉज है, कीवर्ड डॉट आईओ है, कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ है, बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक है। तो हम लोग अभी कीवर्ड डॉट आईओ एंटर, ठीक है, ये सर्च करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, गूगल, यूट्यूब, amazon, बिंग, मतलब आपको ये
प्लेटफॉर्म्स दिए किसके रिगार्डिंग सर्च करना है, हम लोग को गूगल के रिगार्डिंग सर्च करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया डिजिटल मार्केटिंग। अभी हम लोग सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम लोग अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग और फोकस कीवर्ड के दौरान, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं है, हम लोग जैसे एक ओपिनियन के तौर पे चीजों को यूज करके एक जगह सिक्योर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग और रिफाइन करेंगे चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया। देन हम लोग करते हैं इसको सर्च। इंडिया ही तो था ना। इंडिया एच आई क्या है? हिंदी मैम। अच्छा हिंदी। ओ बाप रे बाप। डिजिटल मार्केटिंग। क्या हो गया इसको, ये डेटा क्यों नहीं दे रहा हमको? Ma'am, if you remove courses, then how, because digital marketing we can use for डिजिटल different sector, na ma'am, service, anything. सर्टिफिकेशन एक बार, क्योंकि इसको कुछ तो मतलब देना चाहिए। एक्चुअली ये लोड ही नहीं ले रहा है। सी, हम सर्च पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये लोड नहीं ले रहा है, मुझे वापस से करना पड़ेगा, एक सेकेंड। नहीं होगा तो हम आपको दूसरे टूल पे बता देंगे, इस पे नहीं होगा तो। कीवर्ड डॉट आई ओ, एंटर। ठीक है, ये भी हम लोग आ गए यहाँ पे। सब कुछ साइन इन वाइन इन तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, सही जा रहे हैं। कीवर्ड डिजिट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ अपना इंडिया इंग्लिश आ गया, इंडिया इंग्लिश एंड सर्च। अच्छा जीरो कीवर्ड ही ये दे रहा है इसमें, इसके पास डेटा नहीं है क्या? छोड़िए, दूसरे पे आते हैं हम लोग, गूगल कीवर्ड प्लानर पे आते हैं। ये टाइम वेस्ट करेगा, हम लोग को कहीं और से डेटा मिल जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर। आप ऊबर सजेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, हम उसका एक्सटेंशन आपको बता देंगे कैसे ऊबर सजेस्ट को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर। And Google Keyword Planner is good for website or like only for Google advertisement. सी, ये दोनों के लिए गूगल कीवर्ड प्लान वैसे ज्यादा तो आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है, Mhm, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स आपके यहाँ के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेबसाइट में यूज करना है ना, तो mhm. वहां के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, 100% नहीं, बट हाँ रहेगा जरूर वो वाला आपका। क्योंकि ज्यादातर तो ये आपके पेड एड्स के लिए ही बेनिफिशियल रहता है। और एक ऊबर सजेस्ट को भी हम लोग ले लेते हैं। ये मेरा एक्टिव है क्या ऊबर सजेस्ट? एक सेकेंड। वो यूज तो हो रहा था बट पता नहीं क्यों। हाँ, ऑन हो गया, ठीक है, वो आपको सर्च देगा। तो मानिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। अभी हम लोग ने ये, आप और भी कीवर्ड्स पुट कर सकते हो, अभी मेरा ये कीवर्ड है, ठीक है, हिट एंटर। एच आर एफ मॉज ये वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, बट अभी अपने पास फ्री में कुछ ज्यादा है नहीं, इस वजह से। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप ये देखोगे कोर्सेज, ये वाला मेरा पहला कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम देखिए, 100K to 1M, एंड कंपटीशन क्या है इसका, हाई है। अब एक और चीज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का कितना चल रहा है। शो वॉल्यूम। सी, ये आपको वॉल्यूम यहाँ पे 165.0K इतना दे रहा है आपको, ठीक है, ये एक आपका हो गया ऊबर Can you सजेस्ट।
Can you हाँ name me the extension of this like check volume हाँ, pop-up? सी एक्सटेंशंस कैसे करते हैं ना उसके बारे में आपको बताते हैं। इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं, आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। रिमूव फ्रॉम क्रोम एंड रिमूव। ठीक है, ऑफिशियली ये रिमूव हो गया मेरे इसमें से। हाँ, अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, उबर, सॉरी, उबर सजेस्ट आ गया मैम नीचे। एक्सटेंशन, ये आ गया आपका। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करो, ये वाला जो आपका है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम है ये। अगर आप राइट साइड में देखेंगे कर्सर जहाँ पे हम घुमा रहे हैं, ऐड टू क्रोम एंड देन ऐड एक्सटेंशन, तो आपका यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। सी, यहाँ पे अभी वो ऐड हो जाएगा। ये रीलोड हो जाए पहले पूरा अच्छे से। ये आपका ऐड हो गया एंड आप इसको यहाँ से पिन कर लो, तो ये आपका एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन हो गया। और एक और चीज हम आपको बताने जा रहे थे कि वॉल्यूम को सर्च करने का, ये कितना सही है या फिर कितना गलत है उसके रिगार्डिंग। कॉपी, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। कीवर्ड इंटेंट डॉट आईओ, नहीं तो इसका रिलेटेबल हमको सर्च करना पड़ेगा। इंटेंट डॉट आईओ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी, वाइल्ड कार्ड में कोड पुट नहीं करना है, लैंग्वेज अपनी इंग्लिश, चूज कंट्री INDIA इंडिया एंड सबमिट। सी, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, और इसका पेड हाई, मतलब पेड डिफिकल्टी कितना है, हाई चल रहा है। अगर हम लोग कीवर्ड पे चले तो देखिए कंपटीशन इसका भी हाई चल रहा है, 1 M तक, मतलब 1 मिलियन ही आपका हो गया। आपका 100K to 1 मिलियन इसका सर्च रिजल्ट है एंड कंपटीशन हाई है। तो ऑलमोस्ट हम लोग इसको यूज कर सकते। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट कुछ ऐसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सॉरी, कंट्रोल सी, अपने गूगल शीट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी पुट कर देंगे। ठीक, एक्सपैंड कर दे रहे हैं। वॉल्यूम अपना कितना है यहाँ पे, कंट्रोल सी, ये आपको ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा, कंट्रोल वी। डिफिकल्टी अपनी कितनी आ गई है यहाँ पे, 38 एंड हाई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस जगह पे 30100। मेरी शीट को क्या हो जाता है बीच बीच में। 30100, डिफिकल्टी अपनी 38% है। No, one ठीक more है, zero is needed, ma'am. हाँ बोलिए। 10 is 30100, ma'am. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, जीरो, और डिफिक कंपटीशन अपना हाई है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और कीवर्ड्स को, अगर हम लोग को वो मिल जाता ना कीवर्ड डॉट आईओ, तो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता, बट अब लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इस ये हमारा कीवर्ड था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड यू प्रोवाइडेड और कीवर्ड आइडियाज। ठीक है, हमारा कीवर्ड हो गया, हाई रैंकिंग में है। देन इसके बाद हम लोग कौन कौन से कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स भी यूज कर सकते हैं अभी के लिए, तो मतलब हम एकदम कोर नहीं बता रहे, अभी कुछ कर सकते हैं। देन ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज यूज कर सकते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे, But ma'am, in case competition is showing high, so can we use बट that? इट नो, हाँ, क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पेड कैंपेन नहीं कर रहे हैं ना। Mm-hmm. Okay. पेड नहीं कर रहे, पेड कर रहे होते तो हम लोग लॉस में होते। हम लोग कर रहे हैं अभी एसईओ, Website के लिए, yeah. एग्जैक्टली,
पेड अगर होता तो ये हमारे लिए लॉस का कारण होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि जितना सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा, चांसेस हमारे बढ़ने लगते हैं हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के। ये अब बात आ जाती है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। ये आपको लिस्ट टाइम टेक करके मतलब प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेस्ट किया। फिर अब डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे जाओ, इसको रिमूव करो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट पुट करो एंड हिट एंटर। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? सी, सेम आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। Yes, ma'am. Same, but your difficulty is डिफिकल्टी हाई हो गई है, उसकी yes. 38 थी ना? Yes. एक सेकेंड। हाँ 38 थी, हाई थी। गूगल कीवर्ड प्लान का क्या कहना है इसमें? मीडियम कंपटीशन है और इसमें इतना सर्चेस है। एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्री वाले टूल्स बोले ना, इनका रिलायबिलिटी कंफर्म नहीं रहता Yes, है। ma'am. बहुत खराब है। पेड वाले ज्यादा सही रहते हैं। ये पुट किया एंड वापस से सबमिट किया। सर्च वॉल्यूम सबका ये सेम दे रहा है, मत यूज करिए इस टूल को, वेस्टेज है, बेकार टूल है ये। आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करो, उसमें आप कीवर्ड डिफिकल्टी को रिमूव कर दो और आप सिर्फ इस पे फोकस करो। आपका एवरेज मंथली सर्च कितना है एंड कंपटीशन कितना है, वो कीवर्ड बेकार हो चुका है, मुझे उसकी जगह कुछ और आपको सर्च करके देना पड़ेगा। तो ये आपको लिस्ट ना कुछ इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुट करने पड़ेंगे, उनके सर्च वॉल्यूम पुट करने पड़ेंगे। जैसे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है आपका कीवर्ड का, जो हमारे पास गया है? कहाँ चला गया कीवर्ड अपना? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हिट एंटर। अच्छा, 2 बार हो गए, कोई बात नहीं। तो आप अपना यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को कॉपी करो, अपना यहाँ पे लिस्ट बनाओ आप इस जगह पे, कि कितना लिस्ट हो सकता है। आप इस वाले सेक्शन को ना इग्नोर कर दो, ये वाला टोटली इग्नोर कर दो आप, डिफिकल्टी। इसके लिए हमको कुछ और वो सर्च करना पड़ेगा कीवर्ड। तो आपको सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम, जितना कीवर्ड वॉल्यूम आपका ज्यादा रहेगा, कीवर्ड वॉल्यूम मतलब होता है सर्च वॉल्यूम, उतना ज्यादा आपके वेबसाइट के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हाई कंपटीशन है कि मीडियम कंपटीशन, बट लो कंपटीशन वाले को मत लीजिएगा। ट्राई करिएगा सर्च वॉल्यूम पे फोकस करने का। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इतना समझ में आया कि आपको? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपका, एक आपका उबर सजेस्ट हो गया, एक आपका ये हो गया गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। Ma'am, हाँ बोलिए। जैसे SEMrush is one हम्म। of the टूल। तो हम्म। मैम SEMrush जैसा ऐसा कुछ टूल है जहाँ पे थोड़ा फीस स्ट्रक्चर कम है, क्योंकि SEMrush Ahrefs तो बहुत प्राइसी है मैम। तो हम्म। ऐसा कुछ टूल्स है कीवर्ड प्लानिंग के लिए जो थोड़ा कम प्राइस के अंदर आता है, पेड कीवर्ड वर्जन में? प्लानिंग, देखिए एक तो कि आपने वो टूल के आंसर दी पब्लिक, नो मैम, आई डोंट नो अबाउट दैट टूल। आंसर दी पब्लिक करके भी एक अच्छा टूल है। उबेर आंसर, उबेर सजेस्ट कैसा टूल है मैम, कैसा फीस स्ट्रक्चर है उसका? देखिए मैंने पेड तो इसका लिया नहीं है वैसे तो, बिल्कुल भी नहीं लिया है पेड मैंने इसका, ओके। बिल्कुल नहीं। आपको एक बार देखना पड़ेगा, मुझे इसका आइडिया नहीं, मतलब अच्छा टूल है उबर सजेस्ट, नील पटेल का। और ये टेक्निकली आपको सिर्फ एसईओ के रिगार्डिंग ही वो सर्चेस आपको प्रोवाइड करता है, बट मैंने पेड कभी लिया ही नहीं इसका, इसलिए। आंसर दी पब्लिक भी आप देख सकते हो, ये कंटेंट राइटिंग और उन सब के लिए ही होता है आंसर दी पब्लिक आपका। तो मानिए अगर आप यहाँ पे लेट कंसिडर, हम अपने कीवर्ड को यहाँ पे पुट, सॉरी कीवर्ड को यहाँ पे पुट कर देते हम, कर कोर्सेज इंग्लिश इंडिया एंड सर्च गूगल के लिए। तो ये आपको अच्छे सजेशंस देगा यहाँ पे, आंसर दी पब्लिक। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, वाओ। ये आपको
कॉस्ट पर क्लिक के मतलब ये पेड एंड एसईओ दोनों का आपको बताएगा आंसर द पब्लिक कि लोग कितने परसेंटेज में कीवर्ड्स को यूज, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका एक अलग कीवर्ड आ गया। आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज वर्थ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, अगर आपको अल्फाबेटिकल नंबर्स या प्रपोजिशंस जैसे भी चाहिए, आपको उसके रेलिवेंट में ये आपको कीवर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी यहाँ पे, यहाँ ये 5 मिनट और आपका बोलो तो। डिजिटल मार्केटिंग फीस स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, मतलब नहीं होते उससे रिलेटेबल क्या क्या, कितने लोग रजिस्टर के लिए कौन से कीवर्ड होने चाहिए। और अगर आप इसको और इन डेप्थ अगर देखोगे तो सर्च वॉल्यूम कितना हो रहा है उसका, और कितने लोग इस चीज के बारे में मतलब नहीं हो रहे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो आंसर वाला भी आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ओके। प्राइसिंग का देखिए आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके लिए अच्छा वॉल्यूम दे रहा है, सर्च वॉल्यूम यस। एंड सीपीसी दोनों आपको कीवर्ड के बारे में यहाँ पे बता दे रहा है। तो यस। उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। गॉट इट, गॉट तो ये वाले इट। आपके हो गए। लेकिन हाँ एक्सेल तब भी आपको बनाना होगा। एक्सेल शीट जितना आप अपने, चाहे वो आप पेड ऐड कर रहे हो चाहे वो एसईओ के लिए कर रहे हो, दोनों के एक्सेल शीट आप अपना अलग रखो। एक्सेल शीट इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी होता है कि जरूरी नहीं कि आज अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट हाईएस्ट मतलब नहीं होता कंपटीशन में चल रहा है, तो आने वाले 6-7 महीने बाद भी ये हाईएस्ट पे चले। मैम, नहीं। हाँ बोलिए। डिफिकल्टी इन द कंपेरिजन, डिफिकल्टी हम्म। डिफिकल्टी कितना कम, मतलब कितना होना अच्छा है एज ए कीवर्ड चूज प्लानिंग के फोर्टी लिए? परसेंट तक, 40, 40, हाँ। मतलब इन अगर इन केस 40 के नीचे है या 40 है, दैट मीन्स वी कैन चूज दैट कीवर्ड। हाँ हाँ, आप 40 तक ही आप हाईएस्ट रखो, मतलब फर्स्ट उससे ज्यादा मत रखो, वो बहुत मत, प्रॉब्लम हो जाती है ये क्योंकि खुद रैंकिंग। को कंपटीशन और खुद को उतने में ना बहुत टेंशन होने लगती है इस वजह यस। से। ओके। तो 40 बेस्ट है, उससे एंड ज्यादा मैम, मत करिए। वन मोर थिंग, ऐसा कौन सा वेबसाइट अच्छा है जहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं? जैसे इन केस डिजिटल हाँ। मार्केटिंग कोर्सेज इज आवर प्राइमरी कीवर्ड, हम्म। एंड वो जब हम लोग कंटेंट रेडी करेंगे उसके रिगार्डिंग, तो हम्म। दे सजेस्ट सम रिलेटेड कीवर्ड टू अस। रिगार्डिंग टू ट्रेंड्स की आप बात कर रहे हो क्या, कि हाँ, ट्रेंड यस, के अकॉर्ड? जो तो यस गूगल मैम। ट्रेंड्स यूज करिए, गूगल ट्रेंड सबसे बेस्ट है। गूगल ट्रेंड्स, मतलब हाँ। अगर कंटेंट रेडी कर रहे हैं मैम, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। एक सेकेंड देखिए, ये गूगल ट्रेंड्स है ना, ये हाँ, आपको ट्रेंडिंग कौन कौन से कीवर्ड्स चल रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग आपको चीज बताएगा। तो जैसे कि कोई भी दो कीवर्ड आप बस मुझे रिलेटेबल बताना। डिजिटल अ, मार्केटिंग कोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट मैम, यू कैन ठीक है। चूज। डिजिट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। एक तो ये हमारा सर्च कीवर्ड हो गया, कंपटीशन में डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिख देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कंपेयर में डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। यस। एंटर। ये अपने दो वो हो गए कंपटीशन में। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये अभी आपको सर्च में ये बताएगा, सी July 6, 2025 एट 3:46 PM तक का डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में 17 लोग सर्च कर चुके हैं, एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स पे अभी 0 चल रहा है एवरेज इनका। तो आपको ये दो डिफरेंट कलर्स में आपको वो डिफाइन कर देता है। सिटी वाइज भी आपको ये बता देता है कि कौन सा मतलब किस मतलब स्टेट में मतलब कौन से कीवर्ड्स की डिमांड ज्यादा है। जैसे दिल्ली में अगर आप क्लिक करोगे, ये इसका भी शायद पेड आता है, मतलब मैंने इसको ब्लॉगिंग जब हम करते थे मतलब राइटिंग का तब मैंने यूज किया था, लेकिन ये अच्छा है, आपको ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चीज बताता है। हाँ तो मैम, यहाँ वही देखिए। वही मैं पूछ रहा था कि अगर हम लोग कोई कंटेंट रेडी कर रहे हैं मैम, हाँ। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इफ इन केस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज आवर प्राइमरी कीवर्ड, हम्म। तो मैम जितना ज़्यादा हो सकते हैं रिलेवेंट कीवर्ड अगर हम लोग उस कंटेंट में यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा बेनिफिशियल होगा। हाँ तो 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 वो उस केस में मैम, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेवेंट कीवर्ड जो आता है वो कहाँ से मिले, कौन सा टूल अच्छा है मैम उसके लिए, मैंने वो। रेलिवेंट के लिए देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का अगर आप यहाँ पे देखो ना, एक तो उबर सजेस्ट आपके लिए हो गया, ये रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको दे रहा है। ओके, दिस ठीक है। कीवर्ड, हाँ। हाँ, एक आपका कीवर्ड प्लानर हो गया, अगर आपको सही लगे तो, कंपलसरी नहीं है। ठीक ओके। है। आंसर माई
क्वेश्चन हो गया, ये रेलेवेंट कीवर्ड्स दिस आपको दे रहा कीवर्ड्स। है जो आपको हाँ, सूटेबल लगे। ठीक एक है। मुझे और याद आया था, कीवर्ड एवरीवेयर करके। अब ये मुझे बहुत फ्री है कि पेड है, मुझे इसका थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। बट इसका शायद एक्सटेंशन भी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन, अगर हम इसको भी पुट करते हैं, अगर ये होगा तो ये आ जाएगा ऐड टू क्रोम एंड ऐड टू एक्सटेंशन। तो आप एक ये यूज कर सकते हो, कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है। तो ये एक आपके लिए अच्छा हो गया। और दूसरा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है और स्पेसिफिक सिटी के, मतलब स्टेट या सिटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, गूगल ट्रेंड्स हो गया। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे दिल्ली में, ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा है। सी 2 बजे तक आपका जो यहाँ पे चल रहा है मार्क, ठीक है, गूगल सर्टिफिकेशन का ये अभी हाईएस्ट चल रहा है जुलाई 6 का, अगर आप देखोगे। ठीक है। और बट मैम अभी यहाँ, सेम तो कीवर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट शो कर रहे कितना, नहीं ये मतलब आपको क्या। करेगा, एक सेकेंड रुकिए, ये आपको अगर स्क्रॉल करिए, कीवर्ड्स क्यों नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। सी ओके फंडामेंटल, ओके ये ओके आपको ओके प्रोवाइड करेगा ये आपको, ओके। लेकिन ये सब रीजन के अकॉर्डिंग करेगा। अब सब। आपको अगर इसको ऑल ओवर इंडिया या पर्टिकुलर सिटी के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सिटी के अकॉर्डिंग कैसा आपको चाहिए। गॉट इट गॉट तो इट। ये ऐसे जैसे आप देख रहे होगे ना, ये सब रीजन का कर रहा है। तो आप ये, जैसे अभी हम पुणे में है, तो ये देखिए यहाँ पे वो कर दिया आपको, मतलब पुणे में कहीं पे भी आपका, महाराष्ट्र को ये वो कॉमन कर हाँ, दिया। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं ये आपको नहीं देगा। सी सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा ये। गॉट इट गॉट इट। तो ये भी टूल अच्छा है। और कीवर्ड एवरीवेयर एक मैंने अभी यहाँ पे किया है, तो लेट्स सी ये काम कैसे कर रहा है। तो मुझे 1 मिनट, उबर सजेस्ट को वो करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। कीवर्ड एवरीवेयर आ गया ना, इसको अनपिन करिए, इसको करिए। इसके लिए अभी ये ऑफ का साइन, ठीक है, छोड़िए इसको। ऑन है, ग्लोबली है, ठीक है। डेटा प्रोवाइड कर रहा है, बल्क है। ये ऑफ करिए। अब इसको रीलोड करते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर, चल जाओ भाई। यूज तो होना चाहिए ये। इनवॉइस बल्क, साइन अप न्यू एपीआई, एक सेकेंड। তারা 5 মিনিট আছে। जीमेल कहाँ गया मेरा, जीमेल, एक सेकेंड। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जीमेल, हाँ। कीवर्ड एवरीवेयर, मुझे एक्चुअली सेटअप करना पड़ेगा इसका एपीआई से, तब जाकर ये हो पाएगा, वरना ये ओके आप क्रोम एक्सटेंशन भी अपना कर सकते हो। मुझे ये देखकर ना थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। ओके हाँ। तो आप गूगल एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर भी यूज कर लेना। आपको ये ना, जब आप इसको लॉग इन करोगे ना, तो आपके ईमेल पे ये सारा गाइड आपको दे देगा। मे बी ओके इसमें कुछ चेंजेस हुआ होगा ना, तो इस ओके वजह से तो कीवर्ड एवरीवेयर भी आपका हेल्प करेगा। ओके।
तो इसका भी आप यूज कर लेना। तो एक आपका हो गया गूगल कीवर्ड प्लानर, एक आपका हो गया आंसर आंसर द पब्लिक, एक आपका हो गया कीवर्ड प्लानर, एक आपका हो गया गूगल ट्रेंड्स, एक आपका हो गया उबर सजेस्ट। बाकी एससीएम रश तो आप लोग अगर पेड लेते हो तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। और मॉज का भी है, बट मॉज पता नहीं आप लोगों ने यूज किया है, मतलब मैंने तो कभी मॉज यूज नहीं किया ना, मुझे मिला है कभी प्रैक्टिकल के उसके दौरान। बट मॉज भी एक अच्छा है, तो आप मॉज को भी कर सकते हो। तो ये आपका कीवर्ड का था। तो एक बार ट्राई करिएगा, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इस पे फिर डिस्कस करते हैं कीवर्ड पे। ओके। ठीक है। तब तक हम और जो भी मुझे और कीवर्ड्स का पता चलता है ना, हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं और हम इसको सेव करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। एक ओके। सेकंड रुकिएगा। एक्सपोर्ट पीएनजी में। ठीक है। तो ये अभी हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं इसका। ठीक है। बस समझ में थोड़ा बहुत समझ में आई गूगल कीवर्ड प्लानर किस लिए काम आता है। आयुष, महनाज, विशाल, सुप्रियो, कुछ भी यस ऐसा? मैम। पक्का? यस मैम आ गई। एक बार ट्राई करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले इस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट उसमें क्लास में। ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और हम ये व्हाट्सअप करते हैं आपको, जो अभी शीट हमने वो सेव किया है, आप लोग को हम व्हाट्सअप कर देते हैं इमीडिएट।